ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की। क्या अमेरिका ने ईरान के ड्रोन्स को जवाब देने की तैयारी कर ली है? क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण के तहत अमेरिका में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है? अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जाने वाला है? क्या ग्राउंड ऑपरेशन करेगी अमेरिका की सेना? क्या कुर्द बहुल इलाकों से ईरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? पश्चिमी ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में हलचल है। कुर्दिश संगठनों के तेवर से यही लगता है कि एक बार फिर वो अमेरिका का साथ देने को तैयार हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वैसे इस जंग में बड़ा सवाल ईरानी अटैक ड्रोन्स का भी है। इसके खिलाफ अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। क्या अमेरिका का ड्रोन किलर कारगर साबित होगा? तस्वीरें ईरानी ड्रोन्स के अटैक की हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हों या फिर इजराइल, ईरान के ड्रोन्स लगातार इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। इसके खिलाफ अमेरिका की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। मिडिल ईस्ट में होगी मेरोप्स सिस्टम की तैनाती। मेरोप्स एक अत्याधुनिक अमेरिकी एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसे एआई संचालित छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मोबाइल प्रणाली एक मध्यम आकार के पिकअप ट्रक में फिट हो सकती है और सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के दौरान भी काम कर सकती है। यूक्रेन युद्ध में ये बेहद सफल रहा है। अब मध्य पूर्व की जंग में इसे तैनात किया जा रहा है। मिसाइल ड्रोन सिस्टम के अलावा अमेरिका के लिए बड़ा मुद्दा ग्राउंड ऑपरेशन का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के कुर्दिश बहुल इलाकों में बड़े हमले किए हैं। कुर्दिश इलाकों में IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल के करीब 20% हमले कुर्द बहुल इलाकों में हुए हैं। ये कुर्द जो हैं, ये एक कम्युनिटी है जो कि 4 देशों में डिवाइडेड है। इनका अपना कोई देश नहीं है। ये इराक में है, नॉर्दर्न ऑटोनोमस खुर्दिस्तान में, फिर इनके पास तुर्की में है और ईरान में है और सीरिया में। और ये कुर्दों को सीरिया में भी जो है यूएस ने आर्म करके पैसे देके यूज किया है। तो इनको जो है यूएस जो है अमेरिका जो है इनका प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। इनको आर्म्स एम्युनिशन ट्रेनिंग देके जो है वेस्टर्न साइड से ईरान के कुर्दिस्तान में सीरिया से और इराक से घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन हमलों का मकसद क्या है? क्या पश्चिमी ईरान से ग्राउंड ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? युद्ध की चुनौती को देखते हुए नाटो सहयोगी भी अमेरिका की मदद कर रहे हैं। यूके ने अपने टाइफून लड़ाकू विमानों के 12 स्क्वाड्रन को मिडिल ईस्ट की जंग में भेजा है। संदेश साफ है, अगर रूस और चीन जैसी महाशक्तियां ईरान की मदद करने की कोशिश करेंगी तो नाटो की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या ईरान को रूस की तरफ से मदद मिल रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन के मिशन हासिल करने में इस ऑपरेशन को अभी वक्त लगेगा। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है।
इस मिशन में अमेरिका और इजराइल के अलावा नाटो के दूसरे सहयोगियों की भागीदारी भी बढ़ने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या ईरान का हमला मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा? क्या ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों को सजा दे रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त जंग का टारगेट सेंट्रल खाड़ी के मुल्क हैं। ईरान इन्हें निशाने पर ले रहा है और ये बता रहा है कि अमेरिका किस तरह इस्लामिक मुल्कों में फूट डाल रहा है। IRGC की नई मिसाइल यूनिट तय तबाही की अगली तारीख। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर हाइब्रिड अटैक, निगाह में एक टारगेट। मिडिल ईस्ट में जो भी होगा, अमेरिका का दोस्त ईरान उसे कर देगा खामोश। इसी वॉर क्राई के साथ ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हाइब्रिड यानी ड्रोन और मिसाइल से हमलों की बौछार कर दी। IRGC ने दावा किया कि ईरान की नौसेना ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के ज्वाइंट कैंपेन के दौरान अल अदीरी में मौजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर अड्डे को बर्बाद कर दिया। इस हमले में IRGC की बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट ने सैन्य अड्डे की हेलीकॉप्टर तैयारी और मरम्मत केंद्र के साथ ही ईंधन टैंकों और कमांड सेंटर पर सटीक निशाना भी साधा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें UAE के अल दफरा एयरबेस की हैं, जहां ईरान की नेवी ने स्वार्म ड्रोन से हमला बोला है। इस हमले में अमेरिकी एयरफोर्स का कमांड सेंटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, अर्ली वार्निंग रडार और फायर कंट्रोल रडार को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। तस्वीरों में अल दफरा पर हमले के पहले और हमले के बाद का फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। हैरानी की बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तबाही की इन तस्वीरों को चीन की मिजार विजन ने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए शेयर किया। IRGC का दावा है कि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा में लगे अमेरिका के 7 बेहद एडवांस रडार पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुके हैं। इसमें FPS स्ट्रेटेजिक रडार भी शामिल है, जिसे आई ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ये रडार सिस्टम सेंटकॉम के अल उदेद एयरबेस पर मौजूद था, जिसकी कीमत $1 बिलियन थी। अमेरिका के कीमती मिसाइल डिफेंस रडार पर हमला मिडिल ईस्ट के देशों के लिए खतरे की घंटी है।